हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू रक्षा सेज। कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं काफ़ी लेट हो गई हूँ यार वीडियो लाने के लिए, क्योंकि संडे का दिन था यार। मैंने बहुत सारा रेस्ट लिया क्योंकि कुछ वक्त से जो चीज़ें चल रही हैं सोशल मीडिया पर और हम लोगों को रिएक्शन देना पड़ता है, तो यार थोड़ी सी मानसिक शांति की भी ज़रूरत होती है। तो मैंने अपना स्ट्रेस दूर करने के लिए सबसे अच्छा तरीका किया है वो यही कि बहुत अच्छी सी नींद लेना। तो मैं कब सोई कब जगी मुझे नहीं मालूम चला। तो भाई आज का दिन तो गया, बहुत ज़्यादा चला गया, लेकिन मुझे उसका अफसोस नहीं है क्योंकि जो मेरी दूसरी बहनें हैं सोशल मीडिया पर, जैसे कि नाजू का रिएक्शन और रोस्ट विद जिया, तो ये लोग काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। ये लोग भी वही काम कर रहे हैं, चीज़ों को सामने लाने की, आपकी आंखों को खोलने का। तो आप ज़रूर इनके भी वीडियोस देखा करो, क्योंकि बेचारों को कॉपीराइट क्लेम भी मिला है, इनके वीडियोस भी उड़ाए गए हैं। और जो मैंने लास्ट वीडियो में बोला था ना यार कि अंशु को सामने आना चाहिए, वो मैंने इसी वजह से बोला था क्योंकि अंशु को सपोर्ट करने के चक्कर में इनके कुछ वीडियोस डिलीट हो गए थे और अंशु ने वो वीडियो ही डिलीट कर दिया था। इसमें अंशु ने ये बताया था कि उसको स्ट्राइक पड़ी है और ये सब। तो मुझे लगा कि ये वीडियो डिलीट करने का क्या तुक था, तो वही मुझे लगा कि अंशु पीछे हट रही है क्या। लेकिन अब उसने चीजें क्लियर कर दी हैं, उसने दोबारा से जो रील है अपलोड कर दी है। लेकिन बता दें कि उसके प्राइवेट वीडियोस पर भी स्ट्राइक आ चुकी है, तो उसका चैनल किसी भी वक्त गायब हो सकता है। तो अब देखते हैं क्या होता है, टाइम लगेगा, चीज़ों के लिए पता चलेगा। प्लस अब मैं कुछ अपने उन जो अंधभक्त हैं उनसे पूछना चाहूंगी कि भाई आप लोग तो बहुत ज़्यादा आकर कमेंट में लिख रहे थे कि उसको तो स्ट्राइक देनी होती तो वो 2 पर ही क्यों देती, बहुत सारे वीडियोस पर देती, ऐसा होता वैसा होता। तो मतलब आप लोग बिना मतलब अपने जो देवी जी हैं जिसकी आप पूजा करते हो, कम से कम उनका स्टेटमेंट तो आने देते, फिर तो आकर उसको मतलब प्रोटेक्ट करते या उसके लिए रैलियां निकालते। क्या हुआ, आप लोगों ने तो कह दिया नहीं उसने स्ट्राइक नहीं दी, और वो बंदी आकर खुद लाइव में बोलती है कि हाँ मैंने दी स्ट्राइक, मैंने दी स्ट्राइक। अब कुछ लोग आकर बोलेंगे तो क्यों ना दे वो स्ट्राइक, तो क्यों ना दे वो स्ट्राइक। तो मतलब आप लोग ना थाली के बैगन टाइप के हो, यहाँ भी लुढ़कते हो वहां भी लुढ़कते हो, है ना। दूसरा, मैं एक जो हमारी पृथ्वी देवी हैं उनको आज से पताल देवी बोलते हैं, तो वो पताल देवी बोल रही थी कि स्ट्राइक तो नाम बदल कर भी दी जाती है। अरे बहन, तुम्हारा डायरेक्ट कांटेक्ट है, तुम सबकी स्पोक पर्सन हो, तो कम से कम पूछ लेती उनसे कि तुमने स्ट्राइक दी है या नहीं। मैं क्या बोलूं अपने वीडियो में, लेकिन तुम बोलकर चली गई और उसने आकर आपको डिग्रेड कर दिया। अब मजा आ गया सबको मजा। तो चलो खैर, आज के इस वाले जो रिएक्शन है इसमें हम जो उनका लाइव है उस पर बात करेंगे, जो उन्होंने लाइव में आकर बोला है हमारी रिकॉर्डिंग देवी जी ने। हम केवल उन बातों पर बात करेंगे, उन्हीं बातों पर हम रिएक्शन देंगे आज के इस रिएक्शन वीडियो में। तो पड़ोसी की वीडियो के बाद, जैसा कि मैंने अपने लास्ट रिएक्शन में बोला था कि थोड़ी देर में जो देवी जी हैं वो साक्षात प्रकट होने वाली होंगी अपनी लाइव में, और वो साक्षात प्रकट हो जाती हैं। काफी ज्यादा रेडी बैठी रहती हैं देवी जी कि भाई कब लाइव करने का मौका मिले। तो जैसे ही वो लाइव पर आती हैं, उनका जो फेस है उस पर जो फेक स्माइल है वो ये बता रही थी कि उनकी कितनी ज्यादा हवाइयां उड़ी होती हैं। कई बार ऐसा होता है ना कि हम अपने डर को छुपाने के लिए या हम अपने मतलब चीजों को छुपाने के लिए एक फेक स्माइल अपने फेस पर रख लेते हैं, वैसा कुछ मुझे नजर आया उनके लाइव में। बाकी देखो, अंधभक्त है ना जो लोग, प्लीज चले जाओ यहाँ से, आप लोगों के लिए नहीं है ये वीडियो। आप लोगों का हृदय बहुत ज्यादा कमजोर है और कमजोर लोग ये ना देखें तो बेहतर है। नेक्स्ट वो बोलती हैं कि जो सासू माँ ससुर जी हैं उनको अपना पक्ष रखने का पूरा हक है, बिल्कुल हक है उन्हें अपने पक्ष रखने का, लेकिन वो अपना पक्ष रखना नहीं चाहते थे। वो सोशल मीडिया पर गंदगी नहीं करना चाहते थे, बट उन्हें भी गंदगी में कूदना पड़ा है क्योंकि तुमने ऑलरेडी उनके लिए ये चीजें इतनी ज्यादा टफ कर दी हैं कि उन्हें आकर बोलना पड़े। मैं उनको क्लीन चिट नहीं देती, मैं ये नहीं कहती कि वो सही है, बट कुछ लोग होते हैं ना यार, वो चाहे कितने भी गंदे हो, जैसे हम लोग अपने आम जिंदगी में किस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, हम लोगों के बोलने का तरीका अलग होता है, लेकिन कैमरा खुलते ही हम कोशिश करते हैं कि हम अच्छे से अच्छी चीज को ही सामने प्रेजेंट करें। क्यों हम दुनिया के सामने गलत चीजें सिखाएं या गलत चीजें बोलकर कुछ और ही शिक्षा देकर लोगों को चले जाएं। तो वैसा ही शायद वो लोग सोच रहे होंगे कि नहीं भाई, अगर चीजें हैं उन्हें अंदर अंदर सॉल्व किया जाए, पर आप सॉल्व करने के लिए तैयार ही नहीं थे। प्लस इनका यह भी कहना है कि जैसे दुनिया ने मुझसे सवाल किया तो मैंने उनका जवाब दिया, तो आपसे भी सवाल किए जा रहे हैं तो आप जवाब दो। तो देवी जी, किसी ने भी आपसे सवाल तब तक नहीं किया था जब तक कि आपने खुद अपने फर्स्ट हस्बैंड की जो रिकॉर्डिंग है वो वायरल नहीं की थी। अगर आप वो वायरल नहीं करती तो शायद आपसे इतने सवाल नहीं किए जाते, लेकिन आपने रिकॉर्डिंग वायरल की, उसके बाद भाई सवाल तो किए जाएंगे ही। तो मुझे नहीं लगता कि आपने किसी भी सवाल का सीधा सीधा जवाब दिया है। आपने हमेशा सवाल पर सवाल उठाया है, कभी सवाल पर जवाब नहीं दिया आपने। तो आप दूसरों को ना ही बोले तो बेहतर है। दूसरा, इन्होंने तुरंत ही सवाल उठाया कि अरे आज मुझे पता चला कि मम्मी पापा जी को कंप्लेंट करनी भी आती है, तो मम्मी पापा जी आप क्यों मेरे जो सेकंड हस्बैंड हैं उसके वक्त आप कंप्लेन करने नहीं गए। तो मैडम वो तो खराब थे ना, वो तो खराब थे, वो क्यों कंप्लेन करने जाएंगे, उन्हें तो पैसे खाना था,
है ना, तो वो क्यों कंप्लेन करने जाएंगे? तो आप चली जाती। चलो आप जो है इस कंडीशन में नहीं थी तो आपके बिहाफ पर आपके फैमिली मेंबर्स भी जा सकते थे, लेकिन वो क्या कर रहे थे, वो उस समय केक कटिंग कर रहे थे, है ना। ये चीज तो आपने ही बोली थी और अपनी फ्रेंड से भी बुलवाई थी उसके वीडियो में। तो आप तो अपने चाहे सास ससुर हो चाहे आपके मम्मी पापा हो, आप सबकी इज्जत उतारते ही आए हो, तो फिर आप ही चले जाते ना यार। आप ही जैसे आज आप मतलब बगावत कर रहे हो ना, सबसे सबसे बगावत करके आप सोशल मीडिया पर हो ना, तो वैसे ही आप तब भी बगावत कर लेते। आप जैसे उससे बोलते हो ना अंशु से कि उसे अपनी फैमिली से लड़ना चाहिए, मेरा सपोर्ट करना चाहिए, वैसे ही आप उस वक्त अपने सेकंड वाले हस्बैंड का सपोर्ट करते हुए आगे बढ़ती, चीजों को करती। आपने कुछ पैसों की भी बात की है, तो देखो बहुत ज्यादा लीगली ऐसे पचड़ों में मैं कभी पड़ी नहीं हूं, लेकिन जो बेसिक नॉलेज ये होती है ना कि जब आप एफआईआर कराते हो, आप जो है जो हॉस्पिटल में जो होता है वो चीज़ जो मैं नहीं बोल सकती सोशल मीडिया मतलब इस प्लेटफॉर्म पर नहीं बोल सकती, तो वो चीज़ें जो कराते हो जब आपने वही नहीं कराई अपने हस्बैंड की, तो पैसे जो मिलते हैं जो वो वाले, वो तो देखो पॉसिबल थे ही नहीं फिर मिलना, क्योंकि जब प्रोसेस ही नहीं हुआ, वो वाला कंप्लेंट ही नहीं हुई, तो वो तो पॉसिबल था ही नहीं। लेकिन जो आपको पैसे शायद मिले हैं वो मेरे हिसाब से कोई पॉलिसी आपके हस्बैंड ने कभी कराई होगी जिस पर नॉमिनी में उनकी माताजी यानी कि आपकी सासू मां का नाम होगा, इसलिए वो चीज वहां मिल गई है। तो थोड़ा बहुत आप जानकारी ले ले इस बारे में, फिर आकर सोशल मीडिया पर बोले कोई चीज, क्योंकि बाद में फिर चीजें आपको उल्टी पड़ जाती हैं, और फिर जब आप पर उल्टी पड़ने लगती है ना चीजें, तो फिर आप धमकाने पर आ जाते हो, आप धमकियां देते हो, आप मतलब बहुत गलत गलत चीजें करने लगते हो, जैसे फिलहाल आपने जो कॉपीराइट है वो दिया है बहुत से लोगों को। नेक्स्ट जो हमारी रिकॉर्डिंग देवी हैं उन्होंने एक और सवाल रेज किया है कि जो अंशु है उसके साथ जो रिकॉर्डिंग देवी के भाई हैं वो गलत गलत हरकतें करते थे, तो फिर क्यों अंशु ऊपर ही रहती थी, उनके पास ही रहती थी, ऐसा था वैसा था। ठीक है, सही बोल रहे हो आप। तो ऐसे ही अगर आपसे हम एक सवाल करें कि रिकॉर्डिंग देवी जी, आपके जो ससुर थे वो आपको गंदी नजरों से देखते थे, आपको टच करते थे, बैड टच करते थे आपके साथ, तो फिर आप क्यों पापा जी करते थे? आपने ही अपने कई वीडियोस में बोला है कि पापा जी के कहने की वजह से मैं उस घर में रुक जाती थी, पापा जी का मुंह देखकर मैं उस घर में रुक जाती थी। इवन आप जब घर से निकल चुके थे तो दिवाली के वक्त आपने एक व्लॉग डाला था अपने ही चैनल पर, शायद आपके भाई के चैनल पर या आपके चैनल में से दो में से किसी एक चैनल पर वो व्लॉग आया था, जिसमें आप बोल रहे थे कि मैंने कोई वीडियो देखा था, आप पड़ोसी की तरफ इशारा कर रहे थे कि मैंने एक वीडियो देखा था जहां से मुझे कुछ उम्मीदें थी, मुझे लग रहा था कि कोई आएगा और मुझे वापस ले जाएगा। तो तब तक आप इस उम्मीद में थे कि आपके जो सास ससुर हैं वो आकर आपको वापस ले जाएंगे। तो जब आप इस उम्मीद में थे और आप चाहते थे उस घर में वापस जाना, तो आप क्यों चाहते थे जब आपके सास ससुर स्पेशली आपके जो ससुर हैं वो आपके साथ गंदी हरकत करते थे? तो अगर आप अंशु के ऊपर ये सवाल उठा रहे हो तो ये सवाल आपके ऊपर भी बनता है। दूसरा, आपके भाई रोज रोज नहीं आते थे, और वो बच्ची जो है, होता है ना यार कि मम्मी पापा नीचे रहते थे और आपके साथ उसका बॉन्ड अच्छा हो गया था, वो ना चीजें कभी समझ में आती हैं कभी नहीं आती हैं। मैं इस चीज को डिफेंड तो नहीं करूंगी, क्योंकि बैड टच और गुड टच है ना, वो बच्चों में, लड़कियों में खास करके छोटे से ही बहुत अच्छे से होता है, उन्हें मालूम चल जाता है कि क्या गलत है क्या सही है। तो अगर हम गौर करें तो जो आपके साथ एक बार अंशु गाँव गई थी और जब उसको ये चीजें फील हुई हैं जिस बारे में बात की गई है ससुर जी की तरफ से आपके, तो दोबारा वो आपके साथ गाँव नहीं गई। तो ये चीज मैं बोलूंगी। बाकी अगर ऐसी बात है वाकई में कि अगर मतलब किसी के साइड से भी ये बात है, चाहे आपके ससुर जी के साइड से चाहे आपके भाई के साइड से, दोनों ही गलत हैं। अब कौन सच है कौन झूठ है ये तो आगे आने वाले वक्त में धीमे धीमे चीजें खुल जाएंगी। जैसे हम लोग आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट करते थे, लेकिन धीमे धीमे हमें भी मालूम चला ना कि क्या सही है क्या गलत है, तो और भी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ना तो मैं आपके किसी को भी मैं क्लीन चिट नहीं दे रही हूँ, मैं तो आपके सवालों का केवल जो आपने लाइव में बोला है उससे जो मेरे दिमाग में जो कुछ प्रश्न उठ रहे हैं उस पर मैं इस वीडियो में बात कर रही हूँ। एक सवाल जो अंशु के वीडियो से भी खड़ा हुआ था कि जो भाभी ने कुछ ऐसा किया था जिससे उसकी जो पीठ की मसल थी वो फट गई थी, उस पर जो उनके ससुर जी हैं, हमारे जो रिकॉर्डिंग देवी के ससुर जी हैं, उन्होंने बताया कि ऐसे कंधे पकड़े और घुटनों से मार दिया। तो इस चीज़ पे बड़े हंस हंस के हमारी जो रिकॉर्डिंग देवी है बात करती हैं और फिर कहती हैं कि मैं तो उसे मारती थी, मैं तो उसे मारती थी, तो फिर वो मेरे पास क्यों आती थी? तो मैडम जी कि वो उन्होंने ये चीज़ कही ही नहीं है कि मारती थी आप, उन्होंने सिर्फ ये बोला है कि उस
जो बात अंशु ने छेड़ी है उसमें क्या चीज हुई थी। और ये तो किसी ने नहीं कहा कि आपने जबरन किया। मैं समझ सकती हूँ कि आप लोग रील्स बनाते थे साथ में, आप लोग वीडियोस क्रिएट करते थे साथ में, तो कुछ फन वे में आप करने की कोशिश कर रहे थे और उसे लग गई। फिर आपको लगा कि शायद आपकी इसमें ज्यादा डांट पड़ सकती है, तो आपने अंशु से कहा कि प्लीज उस चीज को सामने मत लाना। तो उसने बेचारी ने कह दिया कि मैं सामने नहीं लाऊंगी, और आप कहती हो कि ब्रेन वॉश भी हो जाता है। इसी को कहते हैं ब्रेन वॉश, की बच्ची को लगी लेकिन उसने सामने नहीं रखा, चीजें नहीं बताई। एक और सवाल हमारी जो रिकॉर्डिंग देवी हैं उन्होंने ये चीज उठाई है कि अगर मतलब मैं इतनी बुरी थी तो मतलब जितना भी इन्होंने कहा है इनके इन लॉज ने इनके प्रति, तो अंशु क्यों इतना रो रही थी मुझसे अलग होने के लिए, और अंशु क्यों जब मैं गांव गई थी तो वो दूर से रोती हुई आ रही थी, आधे किलोमीटर दूर से वो रोती चली आ रही थी मुझसे मिलने के लिए। तो तब तक वो आपके ही सानिध्य में थी, तब तक उसकी लगातार आपसे फोन पर बात हो रही थी। और मारने पीटने वाली बात तो देखो आप लाओ ही मत, क्योंकि किसी ने नहीं कहा कि आप मारते पीटते थे। तो उसको एक जेन्युइन प्यार था आपके लिए, जो आज भी दिखता है। आज भी वो अगर आपको कमेंट में रिप्लाई देती है या कुछ देती है तो वो बहुत ही ज्यादा कोशिश करती है कि गलत तरीके से ना बोले। उसने अपने वीडियो में भी जो कंप्लेन वाली बात की थी, थोड़ा सा एटीट्यूड था उस वीडियो में, लेकिन जिस हिसाब का एटीट्यूड आपका था ना, उससे बहुत ही ज्यादा प्रतिशत वो कम था। तो इतना वो आज भी करती है, आपका सम्मान शायद वो आज भी करती है। इतना कुछ हो जाने के बाद भी वो गलत तरीके से नहीं बोलती जिस तरीके से आप बोलते हो कि मैं तो स्ट्राइक दूंगी, मैं तो चैनल उड़ा दूंगी, मैं तो देवी बनाकर पूजा नहीं कर सकती, तुम लोग पूजो अंशु को, क्या क्या नहीं आप बोल देते हो। तो इसी को मैनिपुलेशन कहते हैं कि वो जब तक आपके कांटेक्ट में थी, जब तक आपसे फोन पर बात कर रही थी, चीजें हो रही थी, तो उसे प्यार था आपके साथ। और ये एक जेन्युइन प्यार था जो होता है। जैसे हमको भी अगर हमारे माँ बाप चाहे जितना भी मार लें, लेकिन अगर हम उनसे दूर होते हैं तो हमारे दिल में प्यार रहता है। तो वैसा ही प्यार और बॉन्ड था आप लोगों का, दोनों का एक दूसरे से। तो पहले तो आपका बॉन्ड बहुत अच्छा दिखता था, लेकिन अब धीमे धीमे चीजें क्लियर हो रही हैं। प्लस आपकी बातें बहुत ज्यादा ही मतलब अजीबोगरीब हैं। आप खुद ही मतलब एक तरफ ससुर की बुराई करना, फिर कहना कि मैं उनका ही मुंह देखकर रुक जाती थी, एक तरफ जो अपने फर्स्ट हस्बैंड है उनकी रिकॉर्डिंग को वायरल कर देना, फिर कहना, फिर मतलब उनकी ही बारे में बात करना, रोना, और उनको उनका जो मतलब प्रोसेस होता है, जो पूजा पाठ आप उनके नाम की वो भी कराते हो। फिर ऐसे ही सेकंड वाले हस्बैंड को लेकर आप हमेशा बोलते रहे कि उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से रखा, जो मेरे फर्स्ट हस्बैंड हैं उन्होंने मेरे साथ गलत किया, लेकिन जो सेकंड वाले हस्बैंड हैं उन्होंने मुझे बहुत प्यार से रखा। तो एक सवाल यहाँ एक और उठता है कि अगर सेकंड वाले हस्बैंड आपको इतना ज्यादा प्यार दे रहे थे, तो फर्स्ट वाले हस्बैंड की ऐसी रिकॉर्डिंग्स जहां वो आपको मार पीट रहे थे, वो आपने इतने दिनों तक संभाल कर क्यों रखी थी, जब आपकी लाइफ में सेकंड वाले हस्बैंड आ चुके थे और वो आपको इतना प्यार दे रहे थे, तो भी आप उस रिकॉर्डिंग को एक जगह सेव करके रख रही थी कि कल मैं इसको यूज कर लूंगी। ये सवाल यहाँ जरूर उठता है। और आपने तो देखो सेकंड वाले हस्बैंड की भी कोई इज्जत नहीं रखी। आप जो पाताल माता के चैनल पर गई थी, वहां पर जाकर आपने ये बोला कि जो सेकंड वाले हस्बैंड हैं उन्होंने मुझसे शादी इसलिए की थी क्योंकि मुझे बहुत अच्छी एडिटिंग आती थी, उन्हें चैनल का कुछ भी आता नहीं था, एडिटिंग वगैरह करना नहीं आता था उन्हें, प्लस अर्निंग भी बहुत अच्छी थी चैनल की। तो उनको लगा कि हमें इधर ही रख लेना चाहिए। और मतलब आप घुमा घुमा के बातें करते हो, तो इधर पर आपने उनको भी मतलब डिग्रेड कर दिया, डिफेम कर दिया कि भाई वो भी लालची थे। तो आप पहले सोच समझ लो कि वो अच्छे थे, बुरे थे, क्या था, क्योंकि अब आप जो कर रहे हो ना, उसके बाद तो पता नहीं उनकी जो ऊपर से वो देखते होंगे तो उन्हें क्या फील होता होगा, वो आप ही समझो, क्योंकि भाई वो आपके ही करीबी थे और आप उनको भी नहीं छोड़ रही हो। तो जो हमारी रिकॉर्डिंग देवी हैं उन्होंने एक और सवाल रेज किया है कि आपने जो है अपनी जो मैंने आपके ऊपर इल्जाम लगाए हैं कि आप गंदी नजर रखते थे मेरे ऊपर, तो आपने उस चीज को तो नहीं बोला कि नहीं ऐसा जो भी कहा है मेरी बहू ने वो गलत है, लेकिन आपने एक नया इल्जाम जो है मेरे भाई के ऊपर खड़ा कर दिया। वेल एंड गुड, ये सवाल उठता है, सबके मन में उठ रहा है इस वक्त, चीजें क्लियर होंगी आगे जाकर। तो अगर आपके हिसाब से अगर आपने कोई इल्जाम लगाया है, ससुर जी ने उसे नकारा नहीं है, तो क्यों नहीं नकारा, इसका मतलब ससुर जी की गलती है। तो ऐसे ही आपको लेकर एक इल्जाम जो आपके पड़ोसी जी हैं उन्होंने लगाया है कि जो आपकी कार है उससे एक बहुत गंदा वाला एक्सीडेंट हुआ है और उसकी वजह से एक इंसान की जा चुकी है। तो ये सवाल आपको लाइव में कंटिन्यूसली आ रहा था, मतलब लोग एक के बाद एक वही टाइप कर रहे थे, कार कहाँ है, कार कहाँ है, कार कहाँ है। तो आपने उसका जवाब क्यों नहीं दिया? आप क्यों उस सवाल से इतना ज्यादा बचती रही हैं? तो आपको भी तो बोलना चाहिए कि नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ झूठ है। और इनके जो जेठानी जी हैं उन्होंने अपने वीडियो में आकर बोला है कि वो तो राजस्थान में है, तो कैसे आगरा में जा सकती है कार, कैसा ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। भाई आप लोगों में क्या इतना नहीं मालूम आप लोगों को कि वो राजस्थान के जो भी वीडियोस हैं वो पुराने हैं, वो अब अपलोड हो रहे हैं?
वो अब अपलोड हो रहे हैं। क्या आपको ये चीज़ नहीं मालूम है? तो पड़ोसी ने क्लियरली बोला है कि फ़ोन उनका दादा दादी जो है बेटी से करते होंगे और जो हमारी रिकॉर्डिंग देवी हैं वो गई होंगी उस वक्त आगरा अपनी कार की वजह से, जो भी उनकी कार थाने में पड़ी हुई है शायद, क्योंकि जब इस तरीके के केसेस होते हैं तो थाने ही जाएगी। तो उन्होंने बताया कि जब रिकॉर्डिंग देवी की बेटी को उन्होंने फ़ोन लगाया तो उसने कहा कि गाड़ी बनने पड़ी हुई है, ऐसा ऐसा है। तो जो पड़ोसी जी हैं, आपको मालूम होगा कि उनकी थोड़ी सी पुलिस में पहचान है, उनकी वाइफ वगैरह की शायद जॉब है वहाँ। तो उन्होंने जब पता लगवाया तब मालूम चला कि वो कार जो है वो आगरा के पुलिस थाने में है और उसे ही छुड़वाने ये लोग गए हुए थे और वहीं से अंशु को स्ट्राइक दी गई हैं। तो अगर ये चीज़ गलत है, देखो हमें तो नहीं पता क्या सच है क्या गलत है, जो आप आकर बोलती हो वो हम सुनते हैं, जो वो आकर बोलते हैं वो हम सुनते हैं, और आपके सोशल मीडिया से बहुत सारी चीज़ें हम जो आपके वीडियोस हैं उनसे चीज़ें ऑब्जर्व करते हैं और बात करते हैं। तो इस चीज़ को भाई हम तो नहीं कह सकते कि वो सच बोल रहा है आपका पड़ोसी या झूठ बोल रहा है, मगर आप तो बोल सकते थे ना अपने वीडियो में, जब आपके जो ऑडियंस है वो लगातार आपसे क्वेश्चन कर रही थी कि कार कहाँ है, कार कहाँ है, तो आप एक शब्द में नहीं कह सकते थे कि कार जो है मेरे पास ही है। जो भी जब बातें हो रही हैं वो गलत हैं। अब इस मुद्दे को इतना गंदी तरीके से घुमाया गया है, उन लोगों ने तो कम से कम कंप्लेन कर दी है और उसके जो प्रूफ है उन्होंने सोशल मीडिया पर आकर रख दिया है, लेकिन इन्होंने अभी तक कोई भी प्रूफ नहीं रखा है, कोई भी चीज़ नहीं दिखाई है। प्लस ये जाकर अंशु के वीडियो पर कमेंट करती हैं कि बिल्कुल मैंने स्ट्राइक दी है और तुम लोगों ने मेरा जो दरौट चैनल है वो डिलीट किया है, तुम्हारे पास ही था। तो उस पर अंशु ने कहा है, जवाब दिया है इनको कि भाभी जी अगर मेरे पास दरौट था, आपको ये चीज लग रही थी कि मेरे पास ही है, तो आप क्यों नहीं पुलिस में गई और मुझे जेल क्यों नहीं भिजवाया आपने? आप मुझे जेल भिजवा देती, क्योंकि रिश्ता तो आप बहुत पहले ही खत्म कर चुकी थी, 1 महीने पहले। चीजें तो आप अब सोशल मीडिया पर ला रही हो। तो इनकी जो बातें हैं ना, अभी भी अगर आप देखो दोनों पक्षों की बातें या कुछ करके, तो काफी ज्यादा मैन्युपुलेटिव हैं इनकी बातें और ये बहुत ज्यादा राउंड राउंड घुमाती है बातों को, और ऐसा लगता है कि बहुत कुछ प्लानिंग के साथ चल रहा है, क्योंकि बहुत से ऐसे वीडियोस हैं मैडम के चैनल पर जिस पर कुछ चीजें क्लियर हो रही थी और जैसे ही उन वीडियोस की बात होती है तो मैडम उन वीडियोस को डिलीट कर देती हैं या तो प्राइवेट कर देती हैं। और शायद उन्होंने डिलीट और प्राइवेट भी इस वजह से किया था कि कहीं उन्हें अंशु के साइड से कोई कॉपीराइट ना मिल जाए, तो पहले उन्होंने अपने प्राइवेट कर लिए और उसके बाद जाकर अंशु को जो है कॉपीराइट का जो स्ट्राइक है वो दी है। और बता दें कि जो प्राइवेट वीडियो है उस पर भी स्ट्राइक आ जाती है, जो ये बोल रही थी ना कि अंशु बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, उसे बहुत कुछ मालूम है, टेक्निकल नॉलेज है। अगर उसे इतनी टेक्निकल नॉलेज होती ना तो वो वीडियोस प्राइवेट नहीं करती, डिलीट कर देती। और अब आप सोचोगे कि प्राइवेट वीडियोस पर स्ट्राइक कैसे आई, तो मैं बता दूं कि जो हमारी देवी जी है ना, जो बहुत सीधी सादी भोली भाली हैं, वो इतनी ज्यादा शातिर कह लो इसको, क्योंकि उसे मालूम था कि वीडियोस प्राइवेट हो जाएंगे, तो उसने सारे वीडियोस के लिंक पहले ही ले लिए थे और जैसे ही वीडियोस प्राइवेट हुए उसने लिंक पुट ऑन किए अपने सोशल मीडिया पर जाकर, अपने यूट्यूब पर जाकर, और फिर स्ट्राइक दी है। तो इसका मतलब उनकी प्लानिंग काफी लंबे वक्त से चल रही थी, इसलिए पहले उन्होंने अपने वीडियोस को प्राइवेट किया जिस पर अंशु स्ट्राइक दे सकती थी और फिर उन्होंने जाकर उसको अंशु को स्ट्राइक दी है। तो बहुत ज्यादा खेल खेला जा रहा है यहाँ पर। वो क्यों ऐसे वीडियोस प्राइवेट कर रही हैं जहां जो रिएक्शन चैनल्स हैं उंगलियां उठा रही हैं कि आप जाकर इस क्लिप में, इस व्लॉग में देख लीजिए, यहाँ यहाँ ऐसा ऐसा हुआ था, और वही वीडियो अगले पल हो जाता है प्राइवेट। ऐसा कैसे हो रहा है? तो ये सवाल बहुत सारे रिएक्शन चैनल्स अब उठा रहे हैं, चीजें सामने आ रही हैं। तो ये वीडियो काफी ज्यादा लंबा हो चुका है, इसको और ज्यादा लंबा नहीं खींचेंगे। वैसे तो बहुत लंबी लाइव थी, लेकिन इतने ही क्वेश्चंस का अगर हमें आंसर मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। तो इस वीडियो को करते हैं यहीं एंड, मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।